कांग्रेस ने रियासत में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। पार्टी की इलेक्शन कमेटी का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत सदर पीसीसी व वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पार्टी उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सदर नशीन हरीश चौधरी, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, पीईसी के अरकान ने शिरकत की। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से मंशूर में बीसी तबके से किए गए वादों पर अमलावरी का मुतालबा किया। बीसी तबके के हुकूक के लिए भारत जागृति की जानिब से हन्नमकुंडा में राउंड टेबल इजलास हुआ। उन्होंने रियासत में ज़ातों की मरदमशुमारी के जरिए बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को जूते से मारने का रिमार्क मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन को अपनी जबान तब्दील करने की जरूरत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के बारे में अहम खदशात का इजहार किया। उन्होंने बिल के मुख्तलिफ पहलुओं और इसके मुमकिन असरात पर रोशनी डाली। सदर मजलिस ने हिंदू गैर मुनक़सिम ख़ानदान को यूसीसी के दायरे कार से खारिज करने पर सवाल उठाया। जानशीनी और विरासत से मुतल्लिक़ इक़्तिसाद सिविल कोड की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अक्सरियती बरादरी को इस तरह की कानून साजी से बाहर करने से वाज़े तज़ाद साबित होता है। मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा ने कहा है कि हिजाब पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मजहब को नहीं मानता वो भी कपड़े पहनता है, इसका मतलब ये है कि ये शर्म व हया की बात है। मुल्क का एक माहौल है जिसमें मर्द व ख़वातीन लिबास पहनते हैं। टाटू आटो यूनियन के रियासती सदर वी मारैया ने अयादा किया कि 16 फरवरी को रियासत भर में मनाए जाने वाले आटो बंद को कामयाब किया जाए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम कर रही है, इससे उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी दुश्वारियों के मामले का हुकूमत नोट ले। उन्होंने तमाम ड्राइवर्स से ख्वाहिश की कि वो इस बंद को कामयाब बनाए और हुकूमत उनके मसाइल को फौरी हल करे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने यशोदा हॉस्पिटल से जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल तक इंसानी आज़ा की मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन चैनल का एहतमाम किया। इस सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी की गई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इंसानी दिल को एम्बुलेंस के जरिए मुंतकली के लिए इस ग्रीन चैनल का एहतमाम किया गया। खम्मम जिले के एलुंदू में पोलमपल्ली के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि बीआरएस काउंसलर सरिता पर महकमे जंगलात की अराजी पर गैर मजाज कब्जे का इल्ज़ाम लगाते हुए बल्दिया की जानिब से गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे जंगलात की अराजी पर कोल फार्म और आम का बाग बनाया गया।
टीएस रेरा के सेक्रेटरी व साबिक डायरेक्टर हमडा एस बालाकृष्णा के भाई शिवा नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बालाकृष्णा की आमदनी से ज़्यादा सजात मामले में उनके भाई की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस मामले की तहकीकात जारी है। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद 6 जमानतों पर अमल का वादा किया था और रियासत में इख्तिदार पर आने के बाद खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की पहली जमानत पर अमल किया गया। उन्होंने मेडारम जात्रा में जाने के लिए खवातीन को सफ़र की सहूलत के लिए पाली मेला से हन्नमकुंडे तक बस खिदमत का आगाज़ किया। स्कूल के स्पोर्ट्स डे के मौके पर इत्तेफाकी तौर पर एलबी स्टेडियम के पानी के संप में गिरने से एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर महलूक तालिब इल्म के खानदान से बातचीत की। साथ ही उन्होंने दवाखाने के आरएमओ से नुमाइंदगी करते हुए जल्द पोस्टमार्टम को यकीनी बनाया। आदिलाबाद जिले के तालामडगू मंडल में आरटीसी बस उलट गई। इस हादसे में बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने हादसे के साथ ही वहां पहुंचकर राहत कामों का आगाज कर दिया और बस से मुसाफिरीन को निकालने में कामयाबी हासिल की। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। चिट्ठी के नाम पर चिटफंड इदारे की जानिब से धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए साइबराबाद कमिश्नर पुलिस से मुतासरीन ने शिकायत की। माधापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पर कार्रवाई न करने की शिकायत की गई, जिस पर कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा टाउन के करीब पटाखों की एक फैक्ट्री में ताकतवर धमाके और आग लगने की वजह से कम से कम 11 अफराद हलाक और तकरीबन 200 अफराद जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर इस वाक़े के वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि भयानक आग लगी हुई है और वक्फे वक्फे से धमाके हो रहे हैं और लोग अफरा तफरी के आलम में भाग रहे हैं। हरदा टाउन के मज़ाफ़ात में वाक़ मकार धार रोड पर वाक़ इस फैक्ट्री से कसीर धुआं निकल रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला संजय दुबे ने बताया कि अब तक 9 अफराद की हलाकतें हुई हैं और तकरीबन 200 अफराद झुलस गए हैं। पुलिस ने ओडिशा में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया। जाशीपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक गाड़ी से ये गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया। आसानी के साथ रकम के लिए चोरी के आदि एक चोर को कुकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुलजिम की शिनाख्त संजय कुमार के तौर पर की गई है, जिसके पास से 12 लाख रुपए मालियत के तिराई जेवरात को जब्त कर लिया गया और इसको रिमांड कर दिया गया। शिवरामपल्ली विजय आनंद ग्राउंड के करीब मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। जराये के मुताबिक कल शब
चोरों ने मंदिर में खुफल शिकनी के जरिए दाखिल होकर मंदिर की मूर्ति के जेवरात और हंडी में चोरी कर ली। इस वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब पुजारी सुबह में पूजा के लिए मंदिर पहुंचा। इसने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने केस दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। मइलार्दुपल्ली के तातानगर में कश्यप प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। इस वाक़े की इत्तला पर 5 फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। तकरीबन 11:30 बजे शब ये वाक़या पेश आया, जिसकी इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये आग पहले प्लास्टिक के गोदाम में लगी, जिसने देखते ही देखते मुतसिल फोम मैट्रेसेस के यूनिट को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अमेरिका के शहर शिकागो में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान पर मुसल्लह टोली की जानिब से हमले का वाक़या पेश आया। लंगर हाउस से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मजहर अली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 अफराद ने उन पर उनके घर के करीब उस वक्त हमला किया जब वो खाना लेकर वापस हो रहे थे। नौजवान, जिसके चेहरे से खून बह रहा है, ने बताया कि 4 अफराद ने पकड़कर उन्हें ज़द-ओ-कुब किया और फ़ोन छीन कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या 4 फरवरी को पेश आया। इसी दौरान जख्मी नौजवान की अहलिया ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को मकतूब रवाना करते हुए अमेरिका में उनके शौहर की तिब्बी इमदाद की ख्वाहिश की और उनकी अमेरिका रवानगी के लिए इंतज़ामात का भी मुतालबा किया। हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देते हुए मुसलसल 5वीं मरतबा अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई हासिल की। सचिन दास और उदय शरण हिंदुस्तान की कामयाबी के हीरो थे, जिनके मुजाहरे की बदौलत हिंदुस्तान ने मेज़बान जनूबी अफ्रीका को 2 विकेट से शिकस्त दी। उदय और सचिन ने 171 रन की पार्टनरशिप की। फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया से होगा। हिंदुस्तान ने 48.5 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 248 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। सऊदी अरब ने आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात क़ायम करने से इनकार कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में कहा कि हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर और गाज़ा पर इसराइली जारियत ख़त्म किए बगैर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात क़ायम नहीं करेंगे। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास को मुनक्किद करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 8 फरवरी से बजट इजलास का आगाज होगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता साल यानी 2023 में कांग्रेस हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद पहला बजट इजलास मुनक्किद किया जा रहा है और ये इजलास काफी हंगामी होने का इम्कान है। इजलास का आगाज 8 फरवरी जुमेरात को गवर्नर के रिवायती खिताब से होगा। अगले दिन यानी 9 फरवरी को शुक्रिया की तहरीक की मंजूरी दी जाएगी और 10 फरवरी को वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का सालाना बजट पेश करेंगे। अमला और मुताल्लिका हुकाम की जानिब से तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास के इनेकाद की तैयारियां बशमूल हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जा चुके हैं।
तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार और कानून साज उमूर के वजीर जी श्रीधर बाबू की क़यादत में कल यानी 8 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के इंतजामात का जायजा लिया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास 8 फरवरी से शुरू होगा। कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, कानून साज असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, कानून साज उमूर के वजीर श्रीधर बाबू ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलू के अलावा पुलिस कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। पुलिस ओहदेदारों को असेंबली इजलास के दौरान धरने और रैली की इजाजत के हवाले से सख्त इक़दाम करने का मशवरा दिया गया है। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने इजलास बगैर किसी कोताही के मुनक्किद करने पर जोर दिया और मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों को मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत भी जारी की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की सरबराही में महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद की तरक्याती सरगर्मियों व दीगर उमूर पर एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद की तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए एक तफसीली इजलास GHMC दफ्तर में मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद गढ़वाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, वाटर वर्क्स MD सुदर्शन रेड्डी, हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप के अलावा जोनल कमिश्नर्स व दीगर ने जायजा इजलास में शिरकत की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने बताया कि GHMC के तमाम पहलुओं पर एक तवील जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है। GHMC में आमदनी बढ़ाने, हैदराबाद की तरक्की का रोजाना जायजा लेने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि ओहदेदारों को कर्जों और असासों की रिपोर्ट वजीर आला को देने को कहा गया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि साबिका BRS हुकूमत की तर्ज पर ही GHMC को फंड्स मख्तस किए जाएंगे। मौसम गर्मा में आबी किल्लत होने की खबरों की तरदीद करते हुए पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि आबी किल्लत नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से तमाम पेश की इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मूसा नदी के तरक्याती कामों में रुकावट न आने को यकीनी बनाने के इक़दाम करने का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत शहरी तरक्की के लिए मरकज का ताउन हासिल करने के बारे में गौर कर रही है। रियासती वजीर ने कहा है कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम से मुताल्लिक़ पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। भारत राष्ट्रीय समिति के सनत नगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट नाले के तरक्याती कामों और वडेरा बस्ती में सड़क के कामों का मुआयना किया। साबिक वजीर व सनत नगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने बुध को बेगमपेट इलाके का दौरा करते हुए नाले के तरक्याती कामों का मुआयना किया। बाद अज़ां उन्होंने वडेरा बस्ती का दौरा करते हुए वहां जारी सड़क के कामों का भी जायजा लिया और इदारों को कामों को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कई तरक्याती काम किए गए थे। कई सालों से दरपेश सैलाब के मसले का भी हुकूमत ने मुस्तकिल हल निकाला था और कामों की तकमीली के लिए बड़े पैमाने पर रकम मख्तस की गई थी। मोहम्मद अली शबीर मुशीर बराए अखिलियत व दीगर तबकात ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद उमर जलील के हमरा वक्फ बोर्ड और गार्डन व्यू वक्फ मॉल समेत दीगर महकमों का दौरा किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुशीर बराए अखिलियती उमूर व दीगर तबकात का ओहदा संभालने के बाद मोहम्मद अली शबीर ने आज हज हाउस पहुंचकर वहां कायम मुख्तलिफ महकमों का दौरा किया। बाद अज़ां हज हाउस की इमारत से मुतसिल गार्डन व्यू वक्फ मॉल का भी दौरा किया। याद रहे कि तकरीबन 20 साल से ज्यादा अरसे से गार्डन व्यू वक्फ मॉल के तामीराती काम ज़ेर इल्तिवा है। BRS के दौरे इक़्तिदार में कई वज़रा ने इमारत का मुआयना किया, उसे
अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाने के वादे किए, लेकिन उन पर अमल नहीं किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील को गार्डन व्यू वक्फ मॉल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का प्रपोजल तैयार करने की हिदायत दी और कहा कि इमारत को अक़लियती फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरमियान असना उन्होंने हज कमेटी के इंतजाम का भी जायजा लिया और बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। हज 2024 के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम किए जाएंगे। मुशीर बराए अक़लियती उमूर ने बताया कि इमाम व मौज़नीन के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा अज़ाज़िया की रकम हुकूमत की जानिब से इमाम व मौज़नीन के खातों में जमा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इमाम व मौज़नीन के अज़ाज़िया में 3,775 रुपये का इजाफा किया गया है। उन्हें अब 13,735 रुपये का अज़ाज़िया दिया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन के अलावा दूसरे महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के अक़लियती रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के ये कहने पर कि साबिक़ वज़ीर आला KCR मस्जिद को शहीद करते हुए सेक्रेटरीट बनाने पर इक़्तिदार से बेदखल हो गए, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के सेक्रेटरीट तामीर करने के लिए मस्जिद और मंदिर शहीद कर देने पर इक़्तिदार से बेदखल होने के तबसरे पर BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया कि वो KCR के दौरे इक़्तिदार में शहीद करदा मसाजिद की निशानदही करें और हुकूमत से उन मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए नुमाइंदगी करें। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर से ये भी मुतालबा किया कि वो बजाय साबिक़ा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के फवायद अवाम तक पहुँचाने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। BRS लीडर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वादों पर अमलावरी न करने पर भी नुक्ताचीनी की और जल्द अज जल्द 6 जमानतों को नाफिज करने का भी मुतालबा किया। भारत राष्ट्र समिति के तर्जुमान M कृष्णक ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर हर्षित मेहता की तरह धोखाबाज कंपनियों को तेलंगाना लाने का इल्जाम लगाया है। BRS तर्जुमान M कृष्णक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत खास तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की है और कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह धोखाबाज कंपनियों को आंध्र प्रदेश लाया था, रेवंत रेड्डी भी उनके नक्शे कदम पर ही चलकर धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को तेलंगाना ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट एक बैनुल-अक़वामी कंपनी को बगैर टेंडर के दिया जा रहा है। कंपनी मुजरिमाना रिकॉर्ड रखती है। कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के साथ कोंडापुर 8वें बटालियन में TSRTC कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि RTC महकमा देही अवाम की ट्रांसपोर्ट की जरूरियात को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इदारे को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिनमें नई बसों की खरीदारी और अमले का तक़र्रुर शामिल है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम के मफाद में RTC के तहफ़्फ़ुज़ और इसको बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं।
सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने बुध को दिल्ली मेट्रो में सफर किया और अपने साथ सफर करने वाले तलबा से भी बातचीत की। हुकाम ने बताया कि सदर का ओहदा संभालने के बाद ये पहला मौका था जब सदर मुर्मू ने मेट्रो रेल में सफर किया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन में सफर किया है, जो कि फरीदाबाद में कश्मीरी गेट और राजा नहर सिंह यानी बल्लभगढ़ के दरमियान चलती है। इस दौरान वो तालिब इल्मों से बातचीत करती भी नजर आई। स्कॉलरशिप के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा करते हुए एबीवीपी लीडर्स ने सिकंदराबाद क्लॉक टावर पर धरना मुनज़्ज़म किया। जराये ने बताया कि तवील अरसे से स्कॉलरशिप के वाजिबात की अदायगी नहीं की गई है। एबीवीपी लीडर्स ने सिकंदराबाद क्लॉक टावर पर आज धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द से जल्द बकायाजात की अदायगी करे, क्योंकि स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी कायदीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आते ही यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने का वादा किया था, लेकिन वादे पर अमल नहीं किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के चंचलगुड़ा में सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेज के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन कॉरपोरेटर एमए सलाम शाहिद के हमरा चंचलगुड़ा में सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के कामों का जायजा लिया। मुताल्लिका अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा महकमा तालीम के एई चंचलगुड़ा जूनियर और डिग्री कॉलेज के असातिज़ा, अमला, पार्टी के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम हर जुमा को मुनक़िद किए जाने वाले शऊर बीदारी कैंप को माह रमज़ान तक तौसी देने का फैसला किया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ अल्फा हॉस्पिटल तमाम तर सहूलियात से लैस है और मियारी अस्पतालों में शुमार किया जाता है। जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी और हड्डियों के ऑपरेशन के लिए अल्फा अस्पताल से इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। अस्पताल इंतजामिया ने जुमा को मुनक़िद किए जाने वाले कैंप को माह रमजान तक तौसी देने का ऐलान किया है। 9 फरवरी, 16 फरवरी और 23 फरवरी के अलावा 1 मार्च को भी फ्राइडे कैंप्स मुनक़िद किए जाएंगे। औक़ात शाम 3 बजे तक 6 बजे मुक़र्रर किए गए हैं। माहिर अमराज निस्वान डॉक्टर नवीद सिराज ने जुमा के कैंप्स को कामयाब बनाने पर मरीजों और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी व दीगर अमराज से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है ताकि उन बीमारियों को रोका जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में दीगर तफसीलात भी बताई हैं। खम्मम के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता 4 महीनों से तनख्वाहों की अदायगी न किए जाने पर अस्पताल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम के सरकारी अस्पताल में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजिमीन गुज़िश्ता 4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। उन्होंने आज सुबह से ही अपनी खिदमात का बायकाट करते हुए अस्पताल के सामने एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी न किए जाने की वजह से वो खानदान की किफालत नहीं कर पा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजिमीन ने इंतबाह दिया है कि जब तक उन्हें 4 माह की तनख्वाह नहीं दी जाती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे।
हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में आग लगने का वाकया पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आतिशबाजी का ये वाकया अस्पताल की पहली मंजिल पर वाक़ लैब में पेश आया। बताया जा रहा है कि लैब में अचानक आग भड़क उठी और आग लगने से इलाके में धुआं फैल गया। इतला मिलने पर फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नीलोफर अस्पताल में आतिशबाजी के वाक़े के बाद वहां शरीक बच्चों के अलावा वालिदैन और अस्पताल के अमले में खौफ का माहौल देखा गया। हुसैनी आलम पुलिस ने चाकू दिखाकर शहरियों से सेलफोन और कीमती अशिया छीन लेने वाली रहजनों की टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि पुरतइश जिंदगी गुजारने और आसानी से पैसा कमाने के लिए 2 अफराद ने चाकू की नोक पर शहरियों को लूटने का मंसूबा बनाया और 23 जनवरी को पुराने शहर में पेटला बुरुज अस्पताल के करीब एक 40 साल शख्स से फोन मांगा और बाद में उस पर हमला करके फोन लेकर फरार हो गए। मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हुसैनी आलम पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक वीवो फोन, एक मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली है। संगारेड्डी जिले में एक तेज रफ्तार आरटीसी बस सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई। बस में सवार कई लोग शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नरसापुर डिपो की आरटीसी बस संगारेड्डी जिले के जिनारा मंडल में पटनचेरू जाने वाली सड़क पर एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में सवार कई मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए और बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने इस हादसे की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। जख्मियों को इलाज के लिए पटनचेरू अस्पताल मुंतकिल किया। बताया गया है कि तेज रफ्तारी की वजह से बस बेकाबू होकर दरख्त से टकराई थी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।